एवरीवन, वेलकम टू भारतीय इंटरनेट अकेडमी। और आज के क्लास में, पाइथन के क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे हम डेट एंड टाइम फंक्शन का यूज करेंगे। उससे हम एज कैसे निकालेंगे, कोई ईएमआई वगैरह का डेट कैसे निकालेंगे। तो आज हम पाइथन की एक्सरसाइज पे चलेंगे और आज का हमारा एक्सरसाइज का डे होगा। हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें पाइथन में। और आज का हमारा डे होगा डे 80। तो मैं अपना फोल्डर बना लेता हूँ, डे 18। और इसी के साथ साथ मैं लिखूंगा CMD और यहाँ पे लिखूंगा कोड स्पेस डॉट, और मेरा VS कोड एडिटर ओपन हो जाएगा हमेशा की तरह। उसके बाद से हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे और फाइल का नाम लिखेंगे हम इसमें AGEH, या लिख देते हैं फाइंड एज डॉट py। ओके, मैंने क्या लिखा, फाइंड एज डॉट py। तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड एज व्हेन इनपुट डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ठीक है, व्हेन नहीं होगा देन होगा। ठीक है, तो हमको एज फाइंड करना है कि जब हम एज फाइंड हो, जब हम अपना डेट ऑफ बर्थ इनपुट करें तो हमको अपना एज फाइंड हो जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले पाइथन में हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथन में हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा। और वो होगा हमारा, क्या करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो लिखते हैं फ्रॉम। ठीक है, और उसके बाद से होगा डेट टाइम, लिखेगा डेट टाइम। ठीक है, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट डेट टाइम। इससे भी हमारा इंपोर्ट होता है कि हमने कर लिया फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। यानी डेट टाइम के क्लास से हमको डेट टाइम वाला क्लास इंपोर्ट करके दे दो। ठीक है, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। अब हमको क्या करना है कि इनपुट लेना है। पहले क्या करना है, इनपुट बाय यूजर, क्या, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। तो हम एक इनपुट ले लेते हैं, एक डीओबी लिख लेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे डीओबी इक्वल्स टू, और उसके बाद से हमारा हो जाएगा, हमारे पास फंक्शन चलेगा डेट टाइम। ठीक है, और डेट टाइम में जब हम पास करते हैं तो सिर्फ अगर डेट का आर्गुमेंट पास करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, पहले ईयर होता है। तो जैसे मान लिया हमने कर दिया 1990, 1990, और हमने दे दिया 11, और यहाँ दे दिया एक। एक को जीरो एक नहीं, ऐसे एक लिख देंगे, 1 नवंबर सन 1990, मान लीजिए एक हमने डेट डाल दिया। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले टुडे, यानी कि कर लेंगे टुडे, हम गेट गेट टुडे डेट। हम क्या करेंगे, आज का डेट हम गेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास टुडे इक्वल टू, ठीक है, और क्या होगा, डेट टाइम डॉट टुडे। क्या हो जाएगा हमारे पास, डेट टाइम डॉट टुडे। एक बार हम दोनों को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या हमारा ये आ रहा है। तो एक बार इसको चलते हैं, तो इसको लिख देते हैं प्रिंट, सिर्फ प्रिंट करना है देखने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा माई डेट ऑफ बर्थ, माई डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इज, ऐसे, और कामा लगा देंगे और यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे DOB। ओके, और यहाँ पे लिख देंगे, प्रिंट में क्या लिखेंगे, प्रिंट करेंट डेट इज, करेंट, बस टेस्ट करना है पहले अभी, करेंट डेट इज, और यहाँ हो जाएगा आपका कामा, और यहाँ हो जाएगा टुडे। एक बार हम प्रिंट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार रन कराते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट डिबगिंग, और ये हमारा पाइथन डिबगिंग करेंट फाइल। तो ये हमारा रन किया तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, 1 नवंबर 1990, और आपका करंट का डेट क्या है आपका, 22 अक्टूबर 2024, यानी कि 22 अक्टूबर 2024। अब हमको क्या करना है कि अब हमको एज निकालना है। क्या करना है हमको, एज निकालना है। तो कैलकुलेट, पहले क्या करेंगे हम, ईयर का कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट ईयर डिफरेंट, कैलकुलेट ईयर डिफरेंट।
जो हमारा ईयर डिफरेंट होगा वो हमारा जो होगा, वो हमको क्या करना है कि जो आज का ईयर होगा, जैसे देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो आज का होगा तो ये जो हमारा एज निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ एज इक्वल टू क्या होगा कि एज जो हमारा होगा वो होगा टुडे, जो डेट होगा डॉट ईयर, जो हमारा आज का उसका ईयर होगा, अब माइनस क्या हो जाएगा हमारा जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि चेक करेंगे, अगर मान लीजिए कि महीना हमारा, देखिए अब क्या है कि यहाँ पे नवंबर नहीं आया, अक्टूबर है। अब इसमें कंडीशन लगाना पड़ेगा कि आज का जो हमारा डेट है, मंथ और डे है, तो इसमें हमको क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि ईयर ईयर तो मान लीजिए घट जाएगा, लेकिन हमारा मंथ और डे जो है को हमारा क्या होना चाहिए, आज का डेट जो होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ से कम होना चाहिए, यानी कि जो हमारा ये आ रहा है, ठीक है, जो हमारा ये आउटपुट आ रहा है, जैसे 22 अक्टूबर, ठीक है, ये जो प्रिंट दिया, तो 22 अक्टूबर यहाँ 1 नवंबर में से 22 लेगा तो इससे एक उधार लेगा, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा यहाँ से फिर एक साल इसमें से माइनस, सॉरी इसमें से ये माइनस होगा, तो ये आपका देखिए ये 22 में से एक हो जाएगा, तो 22 में से एक होगा तो क्या होगा 21 हो जाएगा, और लेकिन 10 में से 11 नहीं घटेगा, तो 10 में से 11 नहीं घटेगा, तो देखिए अब इसमें कैलकुलेशन कैसे होगा, जिससे एक बार थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं ईयर, यहाँ लिख देते हैं मंथ, और यहाँ लिख देते हैं डे, ठीक है। तो आज का करंट जो हमारे पास क्या है 22, और मंथ क्या है 10, और ईयर क्या है हमारे पास 2024, और हमने जो इनपुट दिया हुआ है वो क्या, वो है 1990, और ये है नवंबर, और यहाँ है 01 मतलब, तो यहाँ से 22 में से एक माइनस होगा क्या 21, और यहाँ से देखिए ये नहीं हुआ तो इससे एक ईयर पूरा उधार ले लेगा, एक ईयर का मतलब वो 12 महीना, 12 10 कितना वो 22, 22 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 11, और यहाँ पे हो जाएगा क्या 23, तो 23 यानी कि 2023 माइनस 1990, तो ये आ जाएगा 33, तो आ गया हमारा 33 साल 11 महीने 21 दिन। तो इसके लिए हमको एक कंडीशन लगाना पड़ेगा यहाँ कोड में, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करके एज को प्रिंट करेंगे, अगर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट, और यहाँ पे लिख देते हैं कि माई माई एज इज, ठीक है, और यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे तो कुछ हमको आउटपुट गलत देगा, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये आउटपुट हमारा गलत देगा। ये देखिए 34 पूरा दे रहा है, ठीक है 34 तो दे रहा है, ठीक है मानते हैं 34 दे रहा है, लेकिन ये कैलकुलेशन सही होता नहीं है, अब इसमें कंडीशन लगाना पड़ता है हमको, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो कैसे करेंगे ये चीज हम आपको बता देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि इफ, यदि, ठीक है, जो हमारा आज का टुडे जो डेट है डॉट मंथ, ठीक है, और कमा टुडे डॉट डे, ठीक है, अगर हमारा ये किससे कम हो, इज लेस देन, अगर ये कम हो, किससे कम हो, तो जो डेट ऑफ बर्थ है देखिए डीओबी डॉट मंथ, ठीक है, डीओबी डॉट मंथ, और फिर कमा क्या होगा डेट ऑफ बर्थ, ये डीओबी डॉट, फिर हो जाएगा आपका डॉट डे, ठीक है ना। अगर इसका वैल्यू कम होता है तो हमारा क्या होगा, आप एज में एक माइनस कर दीजिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस इक्वल टू एज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, इसमें से क्या करेंगे एज इक्वल टू एज माइनस वन कर देंगे, एज माइनस इक्वल टू वन कर दिए, इसका मतलब होता है एज इक्वल टू एज इक्वल टू एज माइनस वन, ओके। तो अब उसमें क्या होगा कि अब हमको क्या करना है कि प्रिंट करना है, अब करेंगे प्रिंट, अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ये एज वाला प्रिंट नहीं करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पे ला करके हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा माई एज इज, ठीक है। तो अभी क्या आया था हमारा 33, अभी मंथ और ईयर नहीं देगा तो ये देगा, तो ये आपका दे देगा आपका, अब रन कराते हैं, तो आपका ये आएगा
23 सिर्फ खाली एज निकालना है हमको, मंथ नहीं निकालना है, ईयर नहीं निकालना है। अगर वो निकाल देंगे, हम ऐसे करेंगे, हम एज भी निकाल लेते हैं। एज में अब यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। आप देखिए, एज को तो एज रहने देते हैं, एज मतलब ईयर हो गया, ठीक है। और उसके बाद से हम लिख देंगे क्या, मंथ। तो मंथ इक्वल टू ये भी माइनस होगा, तो ये होगा टुडे डॉट मंथ, टुडे डॉट मंथ, ठीक है, माइनस डीओवी डॉट मंथ, ठीक है। तो मंथ घटेगा तो माइनस में आएगा। फिर क्या होगा, अब इसके लिए कंडीशन बहुत ज्यादा चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक चीज देखते हैं, माइनस माइनस में आएगा। और फिर क्या होगा, डे, डे इक्वल टू, ये हो जाएगा टुडे डॉट डे माइनस डीओबी डॉट डे। अब इसको जैसे सेव करेंगे, जब हम इसको प्रिंट करेंगे, ये तो हमारा सही देगा। लेकिन अगर हम मंथ प्रिंट कराते हैं, प्रिंट, और यहां लिखते हैं माई इज इन ईयर, देखिए, और यहां लिख देते हैं माई एज इज मंथ, एम ओ एन टी एच, मंथ। तो यहां पे होगा हमारा कॉमा, और ये हो जाएगा हमारा मंथ। फिर उसके बाद से हम फिर प्रिंट करेंगे, प्रिंट माई एज डे, ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे कामा, और यहाँ लिख देंगे डी ए वाई डे। अब सेव करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा अभी, इसको भी कंडीशन लगा के हमको सही करना पड़ेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या रहा, देखिए -1 आया ना, मैं बोला ना कि यहाँ -1 आ जाएगा, ये आपका -1 आएगा, क्योंकि यहाँ तो ये कैलकुलेट सही किया, लेकिन यहाँ पे -1 दे दिया। तो फिर कंडीशन हमको लगाना कि अगर कंडीशन क्या लगेगा, ठीक है, कि अगर हमारा जो है, अगर उससे कम होगा तो एज में माइनस करेगा, ठीक ना। तो लगाएंगे यहाँ पे कंडीशन, क्या लगाएंगे, इफ, यदि, ठीक है, क्या होगा कि अगर हमारा ये टुडे, टुडे डॉट मंथ, ठीक है, अगर टुडे डॉट मंथ यानी कि जो आज का मंथ है, अगर ये लेस देन, ठीक है, अगर उसके बाद से अगर ये कम होता है तब माइनस करेगा, तब क्या करेगा, माइनस करेगा। यानी कि आज का जो महीना होगा वो लेस देन होगा, तब तो माइनस कर देगा। तो ये लेस देन किससे होगा, तो ये लेस देन होगा किससे, तो उससे एक, अब इसमें प्लस करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा कंडीशन क्या है कि बहुत सारे कंडीशंस हैं, कि अगर मान लीजिए कि टुडे डॉक्यूमेंट होगा तो 30 का देख लीजिएगा, 30 का इसमें प्लस करके करना पड़ेगा। तो इसमें मंथ निकालने के लिए बहुत सारा कैलकुलेशन है, तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन रहेगा। तो मैं अभी सिर्फ एज के लिए आपको बता रहा हूँ, बस मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे आपका माइनस हो रहा है, ठीक है। ये चीज हम नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे आपको। तो इसको, इन दोनों को मैं यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूँ, पहले पहले ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए फिर से एक बार आपको पूरा बढ़िया से समझाना पड़ेगा एडिशन में, क्योंकि मंथ के लिए फिर हमको 30 का करना पड़ेगा, कि अगर इससे ये कम होता है, इतना उसमें 30 प्लस करेगा, प्लस करने के बाद से तब उसमें माइनस करेगा, ठीक है, तब उतना डेट होगा तब माइनस होगा। क्योंकि जब इससे यहाँ पे उधार लेगा, डेट चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान के चलिए कि 22 तारीख, यहाँ लिख देते हैं हम 1 तारीख। तो देखिए, तो अब यहाँ से एक पूरा लेगा तो यहाँ 30 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 31। 31 में से 22 निकालेगा तो कितना होगा, आपका हो जाएगा 31 में से आपका 22, यानी कि इक्वल टू 31 माइनस 22, ये आपका 9 हो जाएगा। तो ये आपका थोड़ा सा काफी उल्टा हो जाएगा। तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि डे है तो कितना प्लस होगा, ठीक है, इसमें उसमें कितना प्लस करेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे। अगर मंथ होगा तो कितना होगा, उतना प्लस होगा, उतना माइनस होगा। तो ये हम पाइथन के फंक्शन से ही नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। तो अभी आपने क्या सीखा, कि सिर्फ ओनली एज निकालने के लिए हमने दिखाया कि अगर ये चीज कम होता है तो ये चीज आपका एज में एक माइनस कर देगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, एक बार रन कर लेते हैं, और अपने हिसाब से एक डेटा बर्थ डाल के देख लेते हैं एक और। तो अब इस बार डालेंगे हम 2000, और यहाँ डालेंगे हम क्या, जनवरी 1 लिख देते हैं, 1 जनवरी 2000। अब फिर रन कराते हैं, तो देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया, आपका एज आ गया 24। तो ऐसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें डेट ऑफ बर्थ डालना, आपको डेटा, उससे डेटा इन फंक्शन से उससे भी इनपुट कर सकते हैं, और आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है,
ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन लिखाएंगे ईएमआई, फाइंड ईएमआई डॉट पी वाई। इसमें टाइम डेल्टा जो कल आप लोगों को बताए थे कल के क्लास में, तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम लिखाएंगे कि कम से कम 12 महीने की ईएमआई आपको निकालना है। करेंट के डेट से 12 महीने की ईएमआई कैसे निकलेगी, ठीक है ना। तो लिख देते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ईएमआई ऑफ 12 मंथ, 12 मंथ नहीं, जो भी मंथ हो सकता है, 12 मंथ ईएमआई, फाइंड ईएमआई ऑफ 12 मंथ विथ करेंट डेट करेंट डेट से आपका, ठीक है, ईएमआई निकालना है। अब इसमें देखिएगा आपको पार्स वाला भी आपको करना पड़ेगा कि कैसे आप टाइम पार्स करके करेंगे। तो चलते हैं हम, पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करते हैं। तो क्या इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम, देखिएगा डेट टाइम, ठीक है, इंपोर्ट और लिख देंगे डेट टाइम। और उसके बाद से क्या है, कामा इसी में जोड़ के लिख सकते हैं टाइम डेल्टा। क्या लिख सकते हैं, टाइम डेल्टा। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद पहले क्या करेंगे, हम करेंट डेट गेट कर लेंगे। तो गेट हो गया CURRENT, करेंट डेट। करेंट डेट हमने काउंट कर लिया। तो करेंट डेट को काउंट करने के बाद से हमको क्या करना है कि करेंट डेट प्रिंट करना है। तो पहले लिखेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं, CURR_date, करेंट डेट हो गया इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका डेट टाइम डॉट NOW नाउ। ये क्या हो गया आपका, डेट टाइम डॉट नाउ। एक बार हम प्रिंट कर लेते हैं, करेंट करेंट डेट इज, और ये हो जाएगा हमारा कामा करेंट डेट। ओके, सेव कर लेते हैं, एक बार रन कराते हैं। तो रन कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये देखिए 22 अक्टूबर 2024, ये करंट डेट हो गया हमारा। अगली ईएमआई हमारी कब आएगी, 22 नवंबर को आएगी। उसके बाद से अगली ईएमआई क्या आएगी, 22 दिसंबर को आएगी। अब हमको क्या करना है कि ईएमआई डेट, अब हमको क्या करना है कि आपको ईएमआई डेट प्रिंट करना है, ठीक है। तो हमारा ईएमआई डेट कैसे आएगा, तो हम यहाँ पे एक प्रिंट का फंक्शन चला देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, ईएमआई डेट लिस्ट, या लिख देंगे ईएमआई ऐसे, EMI डेट लिस्ट। यानी जब भी हम डेट दे, जब भी जो हमारा करेंट डेट है उससे हमको ईएमआई का डेट लिस्ट प्रिंट हो जाए। तो प्रिंट करने के लिए अब हमको क्या करना है कि ईएमआई का डेट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले एक क्या करेंगे कि पहले हम एक लूप चलाएंगे। तो पहले चलाएंगे एक लूप फॉर, महीना कितना है हमारा, 12 महीना है। तो एक हम लिख लेते हैं कि मंथ, जो हमारा मंथ होगा, एक वेरिएबल बनाते हैं मंथ, और इन रेंज कर लेंगे, इन रेंज। और ये रेंज कहां तक जाएगा, 1 से लेके कहां तक जाएगा, 13 तक जाएगा, ठीक है। या हम क्या करते हैं कि यूजर से एक मंथ लेते हैं, कितने महीने का ईएमआई हमको निकालना है। तो एक हम क्या लिख देते हैं कि एक हम मंथ नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, MONTH, मंथ इक्वल टू, और यहां लिख देंगे हम इंट, और इंट में हम डाल देंगे क्या, इनपुट, और इसके अंदर डाल देंगे हम एंटर मंथ, कितने महीने का ईएमआई बनाना है, ठीक है। तो ये बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये मंथ हो गया, और इसके बाद से क्या करेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, आई रेंज हो जाएगा। जब मंथ हमारा चलेगा, जब इंटर मंथ होगा, तो मंथ की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे आई इन रेंज लिख देते हैं। फॉर आई इंडेक्स चलेगा हमारा, आई रेंज कहाँ तक चलेगा, तो ये चलेगा हमारा 1 से लगे, जो भी मंथ जो भी इनपुट डालेंगे वो मंथ प्लस 1 हो जाएगा। तो पाइथन में क्या होता है, जितना रेंज लेगा तो उससे 1 प्लस अधिक होता है। तो ये हो गया हमारा फार आई, मतलब एक इंडेक्स चलेगा, आई रेंज 1 प्लस 1 तक चलेगा, 1 प्लस 1 वहां तक चलेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि अब हमको क्या करना है कि ईएमआई डेट निकालना है। एक वेरिएबल बना लेंगे ईएमआई डेट, EMI_date ऐसे लिख देते हैं, ईएमआई डेट इक्वल टू, अब देखिएगा क्या करेगा। पहले आपको बताया था ना कि कल रिप्लेस वाला भी फंक्शन बताए थे। तो जो करेंट डेट है, करेंट डेट, ठीक है ना, डॉट एक रिप्लेस का फंक्शन चलाएंगे, और उसमें लिखेंगे क्या, डे में डे इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या होगा, डे इक्वल टू 1। अब प्लस, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लस क्या होगा, हम टाइम डेल्टा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टाइम डेल्टा। और टाइम डेल्टा में क्या करेंगे, देखिएगा पाइथन में क्या होता है, 31 दिन नहीं, एक दिन और प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 32, ठीक है ना।
और उसमें क्या करेंगे, ठीक है ना, और उसमें क्या करेंगे हम, इंटू कर देंगे क्या, इंडेक्स, उसमें हम इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा इंडेक्स क्या करेगा, एक एक आप आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो एक एक हमारा क्या हुआ, इंडेक्स हमारा बढ़ता गया। ओके, अब हमको क्या करना है कि अब हमको इसको क्या करना है कि अब इसी ईएमआई डेट में फिर से इस वेरिएबल में क्या करेंगे, हम स्टोर कराएंगे, जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर लिखेंगे ईएमआई डेट इक्वल टू, ठीक है, और ये हो जाएगा। अब क्या करेगा, ईएमआई, देखिएगा, ईएमआई डेट जो हमारा है डॉट रिप्लेस, ठीक है, और रिप्लेस क्या करेगा, ये कर देगा, जो होगा हमारा, तो ये करेगा कि जो डे जो हमारे पे देखिएगा, डे इक्वल टू जो होगा, जो हमारा डे होगा वो हो जाएगा आपका इक्वल टू करेंट डे, एक वेरिएबल ले लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेंट डॉट करेंट डेट डॉट डे, करेंट डेट डॉट डे हो जाएगा। ठीक है, यानी रिप्लेस कर दिया किससे, देखिएगा, ईएमआई का डेट में जो डेट हुआ उस डे जो होगा रिप्लेस हो गया हमारा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि एक हमको क्या करना है कि अब हमको वो चीज बनाना है, स्ट्रिंग में हमको उसको बनाना है, क्योंकि ठीक है ना, ये एस टी आर एफ टाइम जो कल बताए थे उसमें हमको इसको प्रिंट करना है। तो जो हमारा एक्चुअल ईएमआई डेट होगा, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं ए सी टी अंडर ईएमआई डेट, ऐसे ईएमआई डेट इक्वल टू, ठीक है, और उसके बाद से क्या होगा कि हमारे पास जो फंक्शन है ईएमआई डेट डॉट, ठीक है, एस टी आर एफ, ठीक है, टाइम, और उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें पास कर देंगे हम वाई एम डी, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए परसेंटेज लगा के वाई, और फिर कामा, फिर परसेंट लगा के स्मॉल में एम, फिर एक ये लगा दीजिए आईफन, और परसेंट लगा के डी, ठीक है ना, इसमें हमारा कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद से अब हमको क्या करना है, प्रिंट करा देना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट हो जाएगा मंथ, तो हमको प्रिंट कराना है पहले क्या, मंथ, यहाँ लिखेंगे मंथ, ठीक है, फिर लगाएंगे कामा, और उसके बाद से हम क्या दे देंगे, हम इंडेक्स आई को प्रिंट करा देंगे। तो मंथ आएगा, मंथ 1 2 3 में क्या ईएमआई आ, ठीक है, फिर कामा, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे इसको, एक्चुअल ईएमआई डेट को प्रिंट करा देंगे, एक्चुअल ईएमआई डेट हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इसको सेव कर लेते हैं और एक बार रन करा के देखते हैं। तो प्रोग्राम हम रन करेंगे तो जो हमारा करेंट डेट है आज का 22 अक्टूबर, इससे हमारा हो जाएगा रन, और हम यहाँ पे जैसे ही मंथ डालेंगे 12 महीना, तो अभी क्या दे रहा है, डे इज इनवैलिड कीवर्ड, देखते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम दे रहा है। डे इज इनवैलिड कीवर्ड, वंस चेक करने दीजिए, रिप्लेस डे इक्वल टू 1 प्लस टाइम डेल्टा, डे इक्वल टू 32, डे हमारा तो फंक्शन है इसमें, वंस वंस वंस, करेंट डेट, करेंट डेट, करेंट डेट हमारा है डॉट रिप्लेस, हमने रिप्लेस किया डे इक्वल टू 1 प्लस टाइम डेल्टा, डे इक्वल टू 32, और डे तो हमारा ऑलरेडी फंक्शन है, एक बार और इसको रन कराते हैं। मंथ 12, बार बार ये दे रहा है कि आपका नाउ, डे इज इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर अंडरस्कोर नाउ, नाउ 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 नाउ, ईएमआई डेट करेंट डेट डे इक्वल टू 1, ये हमारा दे रहा है कि आपका आर्गुमेंट गलत है, तो स्टॉप करते हैं एक बार, और उसके बाद से हम देखते हैं कि डे क्यों प्रॉब्लम दे रहा है, मंथ प्लस 1,
ठीक है, 1 से मंथ प्लस 1 आएगा, ईएमआई डेट, करेंट डेट, दैट रिप्लेस डे इक्वल टू 1 प्लस टाइम डेल्टा, डे इक्वल टू 32 इंटू आपका इंडेक्स चलता रहेगा, फंक्शन है। ऑलरेडी डेट जैसे ही प्लस होगा आपका यहाँ पे मंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा, और डे भी एक एक प्लस होता रहेगा, ईएमआई डेट इक्वल टू रिप्लेस डे इक्वल टू करेंट डेट डॉट डे। तो कुछ तो प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। STRF टाइम इसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो हमारा प्रोग्राम यहीं पे हमारा नहीं चल रहा है। डॉट रिप्लेस करेंगे, डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस हम कर रहे हैं डे इक्वल टू 1, डे इक्वल टू 1 हुआ, उसके बाद से फिर प्लस टाइम डेल्टा, और टाइम डेल्टा में हो जाएगा हमारा डे इक्वल टू, डे इक्वल टू, सॉरी यहाँ क्या था, डे इक्वल टू 32, और इसमें एक में डे होगा एक में डेज होगा, ठीक है ना, आपका डे इक्वल टू और डेज, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था डीए। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं, तो कभी कभी लिखने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब हम यहाँ देंगे 12 मंथ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आ चुका है कौन सा मंथ, देखिए मंथ एक में क्या है, तो यहाँ थोड़ा सा एक चीज और दे देते हैं, आई, आई के बाद एक बार डबल कोट में हम यहाँ देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसे दे देते हैं, और यहाँ पे डबल कोट दे देते हैं, डबल कोट के बाद एक फिर कामा दे देते हैं, एक स्पेस दे देते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, तो हमारा आ गया। ठीक है, अगर 6 महीने की ईएमआई बनेगी, तो देखिए यहाँ पे पहला हमारा 22 नवंबर, 22 दिसंबर, 22 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6वें महीने तक। अगर आप यहाँ से बढ़ाते हैं, अगर टाइम बढ़ाते हैं, तो अगर 12 महीने करते हैं तो 12 महीने, 18 महीने करेंगे, 18, तो ये आपका 18 का दिखाएगा, ये देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, पहले महीने की ईएमआई कितने तारीख को आएगी, दूसरे महीने की कितने तारीख को आएगी, तीसरा कितना आएगा, चौथा कितना आएगा, पांचवा कितना आएगा, ऐसे आपका ये बढ़ता जाएगा, 18वें महीने में इतने तारीख को आपकी ईएमआई आएगी। अगर 36 मंथ करते हैं, तो ये आपका 36 मंथ हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 36 महीने की पूरी ईएमआई बन के आ जाएगी, आपकी ईएमआई की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा रहा टोटल एक ईएमआई की लिस्ट, जैसे आप मंथ वाइज बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि डेट टू डेट कैसे करके इम्प्लीमेंट करके हम ईएमआई लिस्ट निकाल सकते हैं, उसका डेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग, इसको वीडियो को चेक करिएगा, देखिएगा, और जो प्रॉब्लम है तो जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे देखिए डे, यहाँ पर डेज होगा, ठीक है, टाइम डेल्टा में डेज होता है। ठीक है, रिप्लेस में हमारे पास डे होता है, यही एक हमसे दिक्कत हो गई थी, मिसप्लेस्ड हो गया था, इसलिए डे हो गया था, इसकी वजह से आउटपुट नहीं आ रहा था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।